नदी को पार करने के लिए एक हिरणी ऐसे छलांग लगाकर कुलांच मारकर पार करना ही चाहती थी। गर्भिणी एक हिरणी सिंह की दहाड़ सुनकर व्याकुल हुई। एक गर्भवती हिरणी, बस गर्भ तैयार है, प्रसूति का है और गर्भ यानी प्रसव पूरा पक चुका है। अब बस वो बालक को जन्म देने ही वाली थी कि बस बालक अब पैदा होने ही वाला है। प्रसव की परिपक्वता, उस प्रसव की परिपक्वता में कि गर्भ पक गया और अब हिरणी बालक को जन्म देने ही वाली है कि इतने में ही सिंह की दहाड़ सुनी। हिरणी ने प्राणों की रक्षा के लिए नदी में छलांग लगाई, नदी पार करने के लिए। तो नदी तो पार कर गई, लेकिन छलांग में ही बालक का जन्म हो गया। वो प्रसव पका हुआ था, परिपक्व गर्भवती वो, तो बस बालक इधर वो छलांग लगा रही है और उस अवस्था में उसकी कोख से उस देखिए बालक का जन्म हो रहा है और नदी में गिर पड़ा बालक। वो छलांग लगाकर उस तरफ गई और व्याकुलता में अपने प्राण भी उसने त्याग दिए कि मेरे बालक का क्या हुआ। जो मेरा भी बालक जन्मा था वो तो बेचारी भयभीत हुई हिरणी कि मेरा बालक तो नदी में डूब जाएगा, मेरे बालक के प्राण चले जाएंगे। इस व्याकुलता में उसके भी प्राण चले गए, हिरणी की मृत्यु हो गई और ये बालक नदी में गिरा। जन्म होते ही नदी में गिरा ये बालक, हिरण बाल, मृग बाल। नदी के किनारे बैठे महात्मा भरत ने, इस राजा भरत ने जो उपासना कर रहा था, छलांग लगाकर नदी में बालक के प्राणों को बचाया, चूम लिया, अंक में भर लिया बालक को। हिरणी का बालक मृग बाल वो और चिपक गया। हित अनहित पशु पक्षु जाना, पशु पंछी परिंदे स्वान कपोत कागा कोकिल मृग छोटी चिड़िया सब जानते हैं कि आप उनका अहित नहीं करेंगे। सब जिन्हें बेअकल कहते हैं ऐसे बंदर भी जानते हैं, मैं जब उनके झुंड में घुस जाऊं तो कुछ मुझे नहीं कहते, वो तो जानते हैं जिन्हें हम बेअकल कहते हैं। बेहिचक कितनी बार मैं वानरों के झुंड में घुस जाता हूं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। भगवान पतंजलि ऐसा कहते हैं, एक बार प्रतिष्ठा कर लो अहिंसा की अपने भीतर। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अगर आपने अपने भीतर अहिंसा की प्रतिष्ठा की है तो कोई आपकी हिंसा नहीं करेगा। आपने प्रेम की प्रतिष्ठा कर ली है तो सब आपसे प्रेम करेंगे। आपने क्या प्रतिष्ठित किया अपने भीतर? अगर आपने निंदा की प्रतिष्ठा कर ली है तो सब निंदा करेंगे, आपके लौट कर आएगी। ये इकोसिस्टम है, जरा आवाज लगाओ किसी के खिलाफ, 1000 लोग आपके खिलाफ आवाज लगाएंगे। हमने तो पहाड़ों में देख लिया रहकर, आंख खुली, थोड़ा सा बचपन सरक ही रहा था कि मेरा सन्यास हो गया और मैं हिमालय में। और हम हिमालय में तो हमने देखा ये हो क्या रहा है, या जरा सी आवाज लगाओ तो पूरा हिमालय गूंजता है। तो वहां के लोगों ने बताया ये पूरी प्रकृति का हाल ऐसा ही है, एक बीज डालो तो अनेक मिलते हैं। एक जरा कद्दू का बीज डाल के दो, कद्दू कद्दू कद्दू। मैं तो गांव में पैदा हुआ, एक हमने पहली बार देखा कि सेम का बीज डाला, एक फली का, और कितनी फलियां, कितने वो कद्दू तोरई गिलकी, हाँ। एक अन्न डाला दाना और कितने खेत में अन्न, कितने फल, कितने फूल। अब जरा सा तो डालो, प्रकृति को तो अनंत देने का अभ्यास है, कितना देगी प्रकृति। वैसे ही ध्यान रखना, जरा सा किसी की निंदा करोगे तो 1000 निंदक खड़े हो जाएंगे आपके लिए। निकालिए निंदा की बात। आपको क्या लगता है आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, आपकी कोई नहीं कर रहा होगा।
अनिंदा प्रतिष्ठित कीजिए, अहिंसा की प्रतिष्ठा कीजिए, प्रेम की प्रतिष्ठा कीजिए। और आपकी अनुमति के बिना आपको कोई विचलित भी नहीं कर सकता। आप प्रवोक करते हैं, उसे आप पकड़ते हैं, आप उसमें पलीता लगाते हैं, इसका अर्थ है कि आप ग्रहण कर रहे हैं, तब आपको आवेश आता है। अन्यथा तो आपको कोई अशांत नहीं कर सकता, विचलित नहीं कर सकता। आपकी सारी चीजें कोई छीन कर ले जाए, फिर भी आपके अस्तित्व को कोई आपसे छीन नहीं सकता कभी भी, क्योंकि वो अजन्मा है, अयोनिज है, नित्य है, शाश्वत है।